जॉन बेनिन की किताब मसीही मुसाफिर को छपे 3 सदियां गुजर चुकी हैं, फिर भी फ़रोख्त के लिहाज से ये किताब बाइबल के बाद दूसरे नंबर पर है। मसीही मुसाफिर की पेशकदमी सबसे ज़्यादा पढ़ी और लिखी जाने वाली किताबों में सबसे ज़्यादा पुरतासीर किताब है। इस किताब ने यूनिवर्सिटी के तलबा से लेकर प्राइमरी स्कूल के बच्चों तक को मुतासर किया है। मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जमे के बाद मुख्तलिफ एडिशनों में शाया हो चुकी है। इंग्लैंड का शहर बेडफोर्ड, जो अब मशरूफ सनती इलाका है, इसी तरह दिखाई देता था जब जॉन बेनिन 17वीं सदी के वस्त में इन्हीं गलियों में फिरता रहा। यहाँ एक बिल्डिंग है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस किताब का लिखने वाला यहाँ इबादत में हिस्सा लेता रहा है। अब ये बेनियन अजाब घर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ आने वाला ऐसे रिहायशी कमरे का नमूना देखेगा जो बेनियन के घर जैसा तस्वर किया जा सकता है, क्योंकि उसका घर और पैदाइशी जगह मौजूद नहीं है। ये अजायब घर बेनियन की यादों को समेटे हुए है। ये वही पुलपट है जहां से पैगाम सुनने के बाद इस नौजवान की जिंदगी और ख्यालात पर गहरा असर हुआ। इसके अलावा बेडफोर्ड की वो 2 जेलों का दरवाजा जिनमें उसने अपनी जिंदगी के 10 साल कैद में गुजारे, और वहां ही उसने ये मशहूर और मारूफ किताब लिखी। अपने चर्च का वफादार, मगर बेनियन इन पैगामात से अपनी रूहानी जिंदगी की तालीम के लिए कभी मुतमिन ना हुआ था। बेनियन बिलाशुबा अपने खानदान को इसी चर्च में वफादारी से लाया करता था, लेकिन वो कलाम का मुतलाशी हो चुका था। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम ही थी जिसने चर्च के तरीक़ाकार और खुद उसकी जिंदगी के तर्ज अमल के मुतल्लिक बहुत से सवालात पैदा किए। मिसाल के तौर पर वो इतवार की सुबह चर्च की घंटी खुद बजाकर खुशी महसूस करता। उसके जहन में गुनहगार होने का एहसास सा पैदा हो गया था। उस पर खौफ तारी हो चुका था कि ये मीनार जिसमें घंटी बजाने के लिए दाखिल होता हूँ, अलाही अदालत के दिन मुझ पर आन गिरेगा। बेडफोर्ड शहर के करीब अल्स्टो, जहां बेनियन रहा करता था, इन दिनों में एक मसीही मरकज की हैसियत रखता था। वहां के रहने वालों के लिए मुआशरती और मजहबी मरकज भी था। चर्च में रंगदार शीशे से मुसन्नफ और उसकी किताब का इफ्तिताह होता है, लेकिन जॉन बेनिन अपनी बाइबल की तालीम की बिना पर चर्च की सख्त मुखालफत करता है। मसीही मुसाफिर की पेशकदमी के बहुत से हिस्से जॉन बेनिन की ज़ाती काविशों को बयान करते हैं, लेकिन कायम शुदा चर्च की नाइंसाफियां जो उसने देखी जाहिर की हैं। इस जगह पर जॉन बेनियन को कैद किया गया था। इस पुल के करीब वो जेल वाक़या थी जिसके दाखिल होते ही कुछ हिस्सा बेडफोर्ड की तरफ खुलता था। इसी जेल में जॉन बेनियन ने कैद के दौरान मसीह मुसाफिर की पेशकदमी नामी किताब लिखनी शुरू की थी। मुआशरे में आज भी लोग उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं। रियाकारी के खिलाफ जॉन बेनियन की बेबाकी की वजह से उनकी सोच ही बदल चुकी है। उस पर बाकायदा मुकदमा नहीं चलाया गया, फिर भी उसे बेडफोर्ड की जेल में कई साल गुजारने पड़े, और इसी दौरान उसने ये किताब मुकम्मल की। जॉन बेनियन लंदन शहर के तारीखी कब्रिस्तानों में से एक कब्रिस्तान में अब्दी नींद सो रहा है। नजदीकी डैनियल डिफो की कब्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जॉन बेनियन की तहरीरों से इंतहाई मुतासर था। साथ ही सुजाना वेज़ली की कब्र है, जो जॉन वेज़ली और चार्ल्स वेज़ली की मां थी, जो इंग्लैंड के बहुत मशहूर मुबल्लिग और गीत निगार थे। एक और मशहूर शख्सियत यहाँ आराम कर रही है, ऐसी शख्सियत जो मसीह मुसाफिर किताब से बहुत मुतासर थी। उसका नाम आइजक वाइस था, जो चर्च में मसीह गीतों का मशहूर लिखने वाला था। आज भी उलमा जॉन बेनिन की तहरीरों को समझते और उसकी अजमत को सलाम करते हैं, और हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस मशहूर कहानी में हम अपने आप को देख सकते हैं, यानी मसीही मुसाफिर में। मसीही मुसाफिर।
गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत, मौत है। मजदूरी, मौत, मजदूरी, मौत, मजदूरी, मजदूरी, मौत। मौत, गुनाह की मौत है। मजदूरी, मौत, मजदूरी, मौत। मजदूरी। ओ खुदाया, मुझे निजात पाने के लिए क्या करना है? गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत है। मजदूरी, मौत, मजदूरी, मौत, मजदूरी, मजदूरी, मौत, मौत। गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत है। जो जान गुनाह करेगी मरेगी। मरेगी। गुनाह की मजदूरी मौत है। जो जान गुनाह करेगी मरेगी। मरेगी। गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत, मौत, मौत। उसके गुनाहों का बोझ उसकी कमर पर है। मुसाफिर अपने तबाही के शहर को छोड़ता है। वो आसमानी शहर की तलाश में चल पड़ता है। वो हर तरह की मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि मौत का भी। न सिर्फ मुसाफिर अपनी कमर पर भारी बोझ को बर्दाश्त करता है, बल्कि वह रास्ते में बहुत सी मुसीबतों और ख़तरात का भी सामना करता है। बहुत सी आजमाइशें, मायूसियाँ उसके सामने हैं। बेशक वो इसके बड़े दुश्मन की तरफ से दी गई हैं, जो इसकी जान का भी दुश्मन था। मैं शैतान हूँ। उस बोझ की वजह से जो उसकी कमर पर है, मुसाफिर अपने साथ बाइबल को यानी खुदा के कलाम को लेता है। इसमें वो पैगाम है जिसने उसे तबाही के शहर को छोड़ने पर मजबूर किया है। तबाही का शहर। शैतान मुसलसल उसके सफर में रुकावटें पैदा करेगा, लेकिन दोस्त और सलाहकार उसकी मदद करेंगे। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मुसाफिर? मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी परेशान लग रहे हो। मैं मुश्किल में हूँ। बाइबल मुझे आखिरी दिन यानी रोज़े क़यामत के बारे में बताती है। मैंने अपने ख़ानदान, अपने सारे दोस्तों को भी बताया, लेकिन वो मेरी सुनते ही नहीं। तुमने सही कहा कि अदालत होने वाली है। तुमने अक्लमंदी की जो इस पर कान लगाया। मैं अपना तारुफ करवाता हूँ। मेरा नाम मुबशर है। मुबशर? यानी आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं रोज़े क़यामत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मैंने उस तबाही के शहर को छोड़ दिया है। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है। आने वाले गजब से भागो। जनाब, कैसे कैसे मैं रोज़े क़यामत के लिए तैयार हो सकता हूँ? ये चाबी लो। ये खुदा के वादों की चाबी है। उस दरवाजे को देख रहे हो? जनाब, मैंने नहीं देखा। तो उस रोशनी को देख सकते हो? हाँ, मैं देख सकता हूँ। बहुत अच्छा। अब इस रोशनी की तरफ बढ़ते जाओ। ये उस दरवाजे तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगी। जब उस गेट पर पहुंचो तो दस्तक देना और अपना मकसद बयान करना। जो लोग तारीकी में चलते थे, चलते थे, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। बड़ी रोशनी। बड़ी रोशनी। जो मौत के साया में रहते थे, साया में रहते थे, उन पर नूर चमका। उन पर नूर चमका। उन पर नूर चमका।
मुसाफिर मुसाफिर। मसीही ताबेदार जो मसीह मुसाफिर का हमसाया था उसको ढूंढने निकला ताकि उसके खानदान में उसे वापस ला सके। दर हकीकत उसने अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी बीवी ने ही हमसायों के तानों की वजह से उस मलाउन शहर को अपने खामद समेत छोड़ने से इनकार कर दिया था। मुसाफिर, ओ मुसाफिर। ओ मेरे बहुत अच्छे दोस्त, थोड़ी देर ठहरोगे? कौन, मैं? जनाब, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ओ, मैं अपना तारुफ करवाता हूँ। मेरा नाम जिद्दी है। मेरा नाम ताबेदार है। ताबेदार? ताबेदार? ओ हाँ 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 हाँ, ताबेदारों का खानदान बहुत अच्छा है। मैं ये नाम जानता हूँ। बहुत अच्छा खानदान है। हाँ, मैं मसीह मुसाफिर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मुसाफिर? मुसाफिर? मैंने ये नाम पहले नहीं सुना। वो आज सुबह ही गया है। वो अपनी बीवी, अपने बच्चों और दोस्तों को भी छोड़ गया है। अफसोस, अफसोस, बहुत ही अफसोस हुआ। बहुत ज्यादती है, इन दिनों में बहुत ज्यादती हो रही है। ओह हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे मसीह मुसाफिर को उसके बीवी बच्चों में वापस लाना है। क्या मतलब मैं उसे सही रास्ते पर लाऊं? इसमें वाकई मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आप जैसे लोगों की मदद करने में बहुत माहिर हूँ। मैं जरूर करूँगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। अब जब हम उस भटके हुए इंसान को ढूंढ निकालते हैं तो बेहतर है कि मुझे उससे बात करने देना। इस किस्म के इंसान से बात करने का मुझे बहुत तजर्बा है। होशियार रहो, बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अब्लीस ढूंढता फिरता है। तुम्हारा मुखालिफ अब्लीस ढूंढता फिरता है। तुम्हारा मुखालिफ अब्लीस ढूंढता फिरता है। ओह, आप यहाँ हैं मुसाफिर? मैं आपको सब जगह देख चुका हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे बात करने देना। ठीक है जनाब जिद्दी, मुझे माफ करना। आप जैसा कहें वैसा ही होगा। ओहो, कैसी खुशी की बात है। मुझे यकीन है आप मुसाफिर ही हैं। मुसाफिर? हाँ, आप बहुत अच्छे लोग हैं मुसाफिरों। हाँ हाँ, मैं पूरे खानदान को जानता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। लेकिन आप तो कहते थे आप मुझसे क्या चाहते हैं? दरअसल हम चाहते हैं कि आप वापस अपने बीवी बच्चों के पास चलें। मैं वापस नहीं जा सकता। हमारा शहर एक बर्बादी का शहर है। खुदावंद की अदालत के बायस वो तबाह होगा। बिल्कुल बकवास है। साला साल से लोग यही कहते आ रहे हैं। मेरा यकीन करो, मैं जानता हूँ वो अदालत कभी नहीं आई। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, और ना ही कभी आएगी। नहीं नहीं। नूह के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसा कि नूह के जमाने में हुआ वैसा ही इब्ने नूह? आदम के आने। नूह? मैंने कभी ये पहले नाम नहीं सुना। मैं तो तमाम अहम खानदानों को जानता हूँ, मेरा यकीन करो।
अब समझदार बनो मेरे दोस्त और घर वापस चलो। मुसाफिर कितना अच्छा नाम है। हाँ हाँ हाँ, इसे बदनाम ना करो। वापस चला जाऊं उस तबाही के शहर में? नामुमकिन। आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? हम इकट्ठे खुदाम की अदालत से बच सकते हैं। क्या हम खुदावंद के अदालत से बच सकते हैं? हाँ, हम बच सकते हैं। बकवास, उल्टी गंगा, हमाकत, अहमक, बेवकूफी, नामुमकिन, बिल्कुल फजूल। क्या ये फजूल है मसीही मुसाफिर? ये फजूल बात नहीं ताबेदार। हमेशा की सच्चाई। कलाम में लिखा है कि हमें उस मिरास की तलाश करनी चाहिए जो कभी खत्म नहीं होती। मिरास मिरास हासिल करने का वाहिद तरीका यही है कि अपने खानदान में वापस चले जाएं। हाँ हाँ, अपने खानदान में वापस। क्या ये बात सही नहीं मुसाफिर? आप हमारे साथ आ रहे हैं या नहीं? मैं वापस नहीं मुड़ सकता। ठीक है फिर ताबेदार, चलो हम घर चलें। मैं मुसाफिर के साथ जा रहा हूँ। इस बेवकूफ की बात सुनते हो? आओ वापस चलें ताबेदार, और अक्लमंद बनो। हम खुदा की अदालत से बच सकते हैं। खुदा की अदालत। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और अदालत का होना। क्या आप समझते हैं कि आपकी बाइबल सच्ची है मुसाफिर? जी हाँ, यहाँ हमेशा की जिंदगी के बारे में लिखा है। खुदा झूठ नहीं बोलता। उसने कायनात के वजूद से पहले वादा किया था। इसके अलावा और कौन सी बातें बाइबल में लिखी हैं मुसाफिर? हमें हमेशा की जिंदगी का वादा किया गया है। हमें रास्तबाजी का ताज मिलेगा। वहां ना दुख होगा ना रोना धोना। वो जो कायनात का मालिक है हमारे तमाम आंसू पोंछ देगा। क्या वहाँ लोग हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? नहीं ताबेदार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वहाँ पर और कौन कौन होंगे? हजारों लाखों जो हमसे पहले वहां जा चुके हैं। वो बहुत महबूब और पाकीज़ा हैं। वो खुदा के सामने चलते फिरते हैं। वो खुदा के मंजूर नजर हैं। मैं वहाँ पहुँचने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। वो देखो, मैं अपनी बेइज्जती पसंद नहीं करता मुसाफिर। फिक्र मत करो ताबेदार, ये तारीकी के फरजंद हैं। मुसाफिर, मुझे भूख लगी है और प्यास भी। माफ कीजिए जनाब, क्या हमें पानी मिल सकता है? ये सफर मेरी तवक्को के मुताबिक नहीं है मुसाफिर। आसान सफर नहीं ताबेदार, लेकिन एक शानदार मंजिल जरूर है। क्या हम तेज नहीं चल सकते? मैं उस जगह पहुंचने का बहुत मुश्ताक हूँ। मैं अपने कंधों पर वजन की वजह से तेज नहीं चल सकता। शायद हमें रात गुजारने के लिए कोई जगह तलाश करनी पड़ेगी। नहीं मुसाफिर, जल्दी जल्दी चलो। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपकी बाइबल बताती है वो तो जगह नज़र नहीं आ रही।
वो इस बेताब ख्वाहिश की बिना पर सब आने वाले खतरात जहन से निकाल देता है, जैसे कि मायूसी की दलदल, बेइंसाफी की दलदल जिसमें बहुत से थके मांदे मुसाफिर गिर गए थे और शैतान के फरेब का शिकार हो गए थे। हम दोनों इस रास्ते से नावाकिफ हैं। हमें अंधेरे में कदम संभाल कर रखने चाहिए। ये वो शानदार जगह है जिसके मुतल्लक आपकी बाइबल बताती है। अगर ये सफर के आगाज में ऐसी है तो इसका आखिर कैसा होगा? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा बोझ मुझे दलदल में और धकेल रहा है। ये खूबसूरत बादशाह तुम्हें ही मुबारक हो जिसके मुतल्लक तुम्हारी किताब बताती है। बचाओ, बचाओ। मेरा नाम मदद है। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी। ओह शुक्रिया। मुझे एक शख्स ने इस रास्ते पर आने के लिए कहा। उसका नाम मुबशर है। लेकिन तुम्हें तारीकी में अकेले नहीं जाना चाहिए था। ये दुनिया उन इंसानों की मक्कारियों और बुराइयों से भरी पड़ी है, गुनहगार जो गुमराह हो चुके हैं, लेकिन उनके दिल में खौफ और शक है। वो यकीनन इसमें गिराए जाएंगे। आप ऐसे लोगों को बचाते हैं? अगर वो मुझे इजाज़त देंगे। जहाँ गुनाह ज़्यादा होगा वहाँ खुदा का फजल उससे भी ज़्यादा होगा। यही अल्फाज बाइबल में लिखे हैं। अब मुझे जाना चाहिए, मगर वहाँ ऊपर आपको ठहरने के लिए जगह मिल जाएगी। मसीही मुसाफिर अपने रास्ते चलता जाता है, जबकि उसकी रूह का दुश्मन अपनी कोशिश मुसाफिर के खिलाफ बढ़ा देता है। होशियार रहो, बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अब्लीस ढूंढता फिरता है। तुम्हारा मुखालिफ अब्लीस ढूंढता फिरता है। तुम्हारा मुखालिफ अब्लीस ढूंढता फिरता है। दुनियावी अक्लमंद। मुझे लगता है आपको प्यास लगी है। आपको भूख भी लगी होगी। मेरे घर आए, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। कुछ खा लें, कुछ पी लें। हाँ हाँ हाँ। मैं भी कितना गुस्ताख हूँ। मेरा नाम अक्लमंद है, इस दुनिया का अक्लमंद। मेरा नाम मुसाफिर है। मुसाफिर? मुसाफिर? हाँ हाँ हाँ, ये नाम जाना पहचाना लगता है। बेशक, बेशक, ये बहुत अच्छे लोग हैं। मुसाफिर हकीकतन बहुत ही अच्छे लोग। आपने बिलाशुबा मेरे ख़ानदान के मतलब सुना हुआ है। हमारा ख़ानदान बहुत ऊंचा है। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि आप कोई भी सवाल, कोई भी हमसे पूछें, हम आपको उसका जवाब देंगे। लेकिन पहले आप ये बताएं कि आपकी कमर पर बोझ कहाँ से आया है? मुझे वो दरवाज़ा तलाश करना है। अगर ये मिल जाता है तो ये बोझ खुद ब खुद उतर जाएगा।
इस किस्म के दरवाजे के मुतालिक तुम्हें किसने बताया? एक शख्स रास्ते में मुझे मिला, उसका नाम मुबश्शिर है। मुबश्शिर? हाँ, वो तमाम बेवकूफ लोग हैं। हाँ, वो हैं मुसाफिर, बेवकूफ बेवकूफ। आप उस मुबश्शिर की बात मानते हैं तो रास्ता में दुख ही दुख हैं, भूख और नंग और खौफ और तलवार। क्या उसने सलीब के बारे में बात नहीं की? हाँ, उसका रास्ता इंतहाई बेवकूफी है। लेकिन ये बोझ तो मेरे लिए अजीम है जनाब अक्लमंद। जो कुछ आप बता रहे हैं मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, अगर सफर के खात्मे पर मुझे गुनाहों की गठरी से छुटकारा हासिल हो जाए। इस गुनाहों की गठरी का सबसे पहले आपको कैसे एहसास हुआ? बाइबल को पढ़ने के बाद। मुझे इसका इल्म होना चाहिए। जरूर जरूर, मैं आपका पक्का दोस्त बन सकता हूं अगर आप मुझे इस बाइबल को आग में फेंकने देते हैं तो। मैं चलता हूं। ठहरो, आपने तो कुछ खाया भी नहीं। नौकर, खाना लेकर आओ। ठहरो ठहरो, मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूं। मेरा ख्याल है आप एक मजहबी शख्स हैं, जो अच्छी बात है। ठीक है, इस दुनिया में मजहबी लोगों की जरूरत है। जरूर मुसाफिर, जरूर। क्या आप वो सामने पहाड़ी को देखते हैं? वो दूर उस पहाड़ी की चोटी पर नेक लोगों का गांव है। वो एक खूबसूरत जगह है, खूबसूरत खूबसूरत। काश मैं भी वहां रह रहा होता। हाँ मुसाफिर, हाँ। दरअसल मुझे वो जगह रास नहीं, मगर मेरा एक बड़ा अजीज दोस्त वहां रहता है। वो कानूनी शख्स है। पहाड़ी की चोटी पर वो पहला घर है। कानूनी शख्स ही आपको बता देगा कि इस गुनाहों की गठरी से आपको कैसे रहाई मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। नेक लोगों का गांव। मुसाफिर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप इतनी जल्दी सच्चाई के रास्ते से गुमराह हो गए हैं? मैं एक शख्स से मिला जिसने मुझे बताया कि मैं कैसे इस बोझ से निजात पा सकता हूँ। मगर आपने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा तो है कि ये कलाम जिंदा और ताकतवर है और दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? मैंने गुनाह किया है, मैंने गुनाह किया है। बेवफा ना बनो मुसाफिर, उन लोगों की तरह जो तबाही के कुशादा रास्ते इख्तियार करते हैं। याद करो, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। उस मक्कार शख्स ने तो आपको हमेशा की मौत में डालने की कोशिश की। पहली बात कि उसने आपको सही राह से भटकाया, क्योंकि राह, हक और जिंदगी तो मसीह है। दूसरी बात,
उसने सलीब का मुजरम बनाने की कोशिश की। ऐ मुसाफिर, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्या मैं कोई उम्मीद रखूं? क्या मुझे वो दरवाजा मिल जाएगा जो आपने बताया है? हाँ, आप अभी भी वो राह इख्तियार कर सकते हैं। आप अदालत की आग से बच सकते हैं, बल्कि हर वो शख्स बच सकता है जो पाक कलाम पर अमल करता है। फजली से तुमको निजात मिली, ईमान से, ईमान से, अमाल से नहीं, खुदा की बख्शिश, ईमान ही से निजात मिली, खुदा की बख्शिश, ईमान ही से निजात मिली। अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। ईमान ही से निजात मिली, खुदा की बख्शिश। शरीर तो समंदर की मानिद हैं, वो बेकरार हैं, वो बेकरार हैं, शरीर तो समंदर की मानिद हैं, वो बेकरार हैं, वो बेकरार हैं, शरीर तो समंदर की मानिद हैं, वो बेकरार हैं, वो बेकरार हैं, वो बेकरार हैं। ढूंढो ढूंढो और पाओगे, और तुम पाओगे। खटखटाओ, खटखटाओ, तो खोला जाएगा, तो खोला जाएगा। ढूंढो ढूंढो तुम पाओगे, और तुम पाओगे। खटखटाओ, खटखटाओ, तो खोला जाएगा, तो खोला जाएगा। सलाम मेरे दोस्त, मैं खैर ख्वाह हूँ। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है? मैं एक मुसाफिर हूँ। मैं तबाही के शहर में रहकर गुनाहों के बोझ से थक चुका हूँ और हमेशा की जिंदगी की तलाश में हूँ। वाकई तुम्हें उस रास्ते की तलाश है मुसाफिर? फिर तो आप अक्लमंद हैं। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आप अकेले ही आए हैं मुसाफिर? क्योंकि मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैंने आने वाली अदालत के बारे में बहुत बताया, लेकिन हर कोई मुझ पर हंसता था। तो ये बात है, दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है। जनाब खैर ख्वाह, क्या आप मुझे इस गुनाहों की गठरी से निजात दिला सकते हैं? जवाब आपकी इसी किताब में ही है। ज़रा ऊपर रास्ते में ही तर्जमान की रहाइश है, उसके पास जाओ मुसाफिर, वो आपकी मदद करेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। चौड़ा रास्ता, जो हलाकत को पहुंचता है, तंग रास्ता, जो जिंदगी तक जाता है, चौड़ा रास्ता, तबाही है तबाही है, तंग रास्ता, जिंदगी है जिंदगी है, चौड़ा रास्ता, तबाही है तबाही है, तंग रास्ता। जिंदगी है। अंदर आ जाएं, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ तर्जमान के घर से मसीही मुसाफिर को वो तमाम मालूमात हासिल हो जाएंगी जो उसको कामयाबी से हमकनार कर सकती हैं। मसीही मुसाफिर की जेब में सोने की चाबी है। तर्जमान के अल्फाज मसीही मुसाफिर के जहन को खोल देंगे ताकि बाइबल मुकद्दस की हिकमत के वो तमाम ख़जाने उस पर ज़ाहिर हो जाएं। एक नौजवान के दिल में रोया ऐसे उतरी जैसे सूरज की तपश। इस तस्वीर का क्या मतलब है? तस्वीर में आदमी शागिर्द के साथ कहता है, अय मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जन्ने के से दर्द लगे हैं जब तक मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। ईमान के बानी कामिल करने वाले मसीह को तकते रहो। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और ये ताज जो उसके सर पर है, इससे ये जाहिर होता है कि हम तमाम खादमों के साथ मिलकर कह सकते हैं कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जब हम गुनाहों से आज़ाद हो जाएं तो हमें अच्छी कुश्ती लड़ने की ज़रूरत है। हमें अपना सफ़र अच्छी तरह तय करना चाहिए, तब ही हम जिंदगी के ताज के वारिस होंगे। आए, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ।
आप अपनी कमर के बोझ से परेशान हैं? आपने सही कहा जनाब तर्जमान, मैं हूं। खुदावन का कलाम समझने से पहले इंसान का दिल इस गंदे फर्श की मानिंद होता है। खुदावन का ताकतवर कलाम ही नजात का बायस है। ये कूड़ा करकट हमारे दिल में गुनाह की तरह है। झाड़ू शरीयत को जाहिर करता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे नेक काम गुनाहों को धो सकते हैं। ये किताब जो आपके हाथों में है बताती है कि शरीयत पर अमल से न आपके हाथों के कामों से बख्शिश होगी, बल्कि कलाम मुक़द्दस की ताकत ही आपको गुनाहों से निजात दिला सकती है, क्योंकि किताब मुक़द्दस बताती है कि मसीह यीशु का इकरार करने से नई ज़िंदगी हासिल होती है। पुरानी चीज़ें जाती रहीं और सब नई हो गईं। नहीं, 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 नहीं। हाँ, जनाब तर्जमान ने सही राह दिखा दी है और कलाम अंधेरे में जलते चिराग की मानंद है। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ न टलेंगी। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया है, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है, क्योंकि तुमको ईमान ही के वसीला से निजात मिली है, और तुम्हारी तरफ से नहीं, बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ना ईमाल के सबब से, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचा दौलतमंद था, मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम आए मसीही मुसाफिर तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। ए बाप, इनको माफ कर। मुझे माफ कर दे। तमाम हुआ। तमाम हुआ। मसीह की खुशखबरी के वसीला से ही तुमको निजात मिलती है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। यीशु ने कहा, मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आपका नाम अब मुसाफिर नहीं रहा, बल्कि अब आप मसीही कहलाएंगे।
जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। अब वो मुसाफिर नहीं बल्कि एक सच्चा मसीही है। उसके कदमों में एतमाद पैदा हो चुका है और वो आसमानी शहर की तरफ रवां दवां है। हेलो मेरे दोस्त और भाई, क्या मैं आपके साथ सफर कर सकता हूं? मेरा नाम वफादार है, मुझे भी अपना हमसफर समझें। मसीही और वफादार ऐसे लगते थे जैसे पैदाइशी भाई हों। रूहानी रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। ईमान तमाम अफराद को यकजा करके एक ही खानदान का फर्द बना देता है। वो एक दूसरे के साथ माजी के तजर्बात बयान करते हैं, वो मुश्किलात जिनको बर्दाश्त किया, जो बरक़ात उन पर नाज़िल हुई, और वो ज़िंदगी का सफ़र एतमाद और इत्तेहाद के साथ तय करते चले जाते हैं। तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरीके और बेजा फख्र के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फरोती से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। क्या आप भी मायूसी की दलदल में धंस गए थे वफादार? बल्कि इससे भी बुरी हालत में, यानी मुश्किलात के पहाड़ मुझ पर टूट पड़े। मैं पहले आदम को मिला जो मकरो फ़रेब की दुनिया में रहता है। उसने मुझे अपनी 3 बेटियों का लालच दिया जो दुनिया की नज़र में बहुत खूबसूरत थीं। उनके नाम क्या थे? उनके नाम जिस्म की ख्वाहिश, नज़रों की ख्वाहिश और ज़िंदगी का गुरूर। क्या आप इन आजमाइशों पर गालिब आए? खुदावन के फजल से मैं गालिब आया। बाइबल मुकद्दस बिल्कुल सच्ची है। आओ हम शैतान के फंदे से खबरदार रहें। बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा कि आओ हम शैतान के फंदे से खबरदार रहें। ठीक है, हमारी नीयत बुरी नहीं है, फिर हम शैतान के जाल में कैसे फंस गए? क्योंकि हम फानी हैं। मगर सुनो, मैंने बाइबल मुकद्दस का गलत हवाला दिया था। दरअसल कलाम में लिखा है, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। मसीह हमारी जान छुड़ाएगा इससे? हाँ वफादार, वो हमें जरूर आजाद कराएगा। ये बाइबल मुकद्दस का वादा है और उसका कोई भी वादा झूठा नहीं होता। वही मुझे मेरे ताकतवर दुश्मन से छुड़ाता है। वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। ये बहुत बड़ी निजात थी। ये खुशी और हैरत का वक्त है। लेकिन फिर नजदीक पहाड़ी के पास एक दुनियावी मेला से आवाजें आ रही हैं। दुनियावी मेला। जाओ, दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया जैसे ना बनो। बातल ही बातल है, सब कुछ बातल है। बातल ही बातल है, सब कुछ बातल है। दिन की रोशनी में गुनाह होते देखे हैं और ये हम आदमियों में ज्यादा हैं। मैंने अपने ही दिल में कहा, बेशक मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े घर बनाए, बड़े बाग लगाए, सोना चांदी मेरे पास है, औरतें खुशी मना रही हैं, लेकिन ये दुनिया एक फ़रेब ही तो है, इसके अलावा कुछ नहीं। दुनिया का मेला। ये दुनिया ऐसी है जहाँ की हंसी सिर्फ खोखली है। दुनिया की सब चीजें धूल हैं।
ये हमारी ख्वाहिशात का असल हल नहीं है। ए लोगो, देखो। खुदा आपको बरकत दे। खुदा तुम्हें बरकत दे। खुदा तुम्हें बरकत दे। खुदा तुम्हें बरकत दे। खुदा तुम्हें बरकत दे। मसीही, अब हम क्या करेंगे? यहाँ खामोश रहना ही बेहतर है। शहजादा, वो दुनिया की रविश पर चलता है और हवा के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फरजंदों में तासीर करती है, जिसकी फरमाबरदारी के लिए गुलाम बन जाते हो, ख्वाह गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, ख्वाह फरमाबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। इस दुनिया के मेले में जहां हर किस्म की बुराई पाई जाती है, एक नौजवान भी रह रहा है जिसका नाम पुरउम्मीद है। इसको शहजादे की मौजूदगी में खड़े रहने की जुर्रत कैसे हुई? ये यहाँ के नहीं हैं। पुरउम्मीद ने अपनी पूरी जवानी में कभी किसी शख्स को शहजादे की नाफरमानी करते नहीं देखा था, और ना ही कभी इन दो मुसाफिरों जैसे शख्स कभी देखे जो अचानक आए थे। ये किताब मुझे दो। क्या ये किताब आपको मेरे सामने ना झुकने का हुक्म देती है? जवाब दो। जी हाँ। क्या हमें इस किताब को जला देना चाहिए? हाँ, 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 या फिर इनको जला दें? मैं तुम दोनों को जला देने की सजा देता हूँ। जैसे ही उसने दूर से ये आवाजें सुनी कि उन मुसाफिरों को जलाया जाएगा, तो एक अजीब सी तड़प पुरउम्मीद के दिल में पैदा हुई कि वो किस तरह उन दो मुसाफिरों की मदद कर सकता है।
खड़े हो जाओ, हमें काम करने दो। पहले आदमी को लाओ। उनकी मानिंद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बाइस वादों के वारिस होते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं। मशल लाओ। इसे चला दो। तुम्हारा नाम पुरमीद है, अच्छा नाम है। कई सालों से मेरे दिल में कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाइबल से मुझे हमेशा की जिंदगी का वादा मिला है। इससे पहले मेरी आंखों ने ऐसा मंजर नहीं देखा। यकीनन हमारी रूह का दुश्मन इस जगह से दूर है। ना सिर्फ दुश्मन नजदीक था, और जब वो सही राह की तलाश कर रहे थे तो पुरउमीद ने खूबसूरती को देखते हुए सही राह बताने में गलती की। ठहरो, देखो ये रास्ता कितना खूबसूरत है। आओ मसीही। मेरे ख्याल में हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। देखो तूफान आ गया है। हम अभी भी गलत रास्ते पर हैं पुरउमीद। वो देखो गडरियों की पनाहगाह। देखो मसीही, वो किला जहां हम रात गुजार सकते हैं। शायद वहां कुछ खाने के लिए मिल जाए।
धोखेबाज मशकूक किले में खुश आमदीद। मैं नाउमीदी का जिन हूं और तुम मेरे कैदी हो। अब ये कैसे मुमकिन होगा इनके लिए जो आसमानी शहर की तलाश के लिए निकले हैं? अब हमारा क्या बनेगा? हमारा हाल इन जैसा होगा। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। सच्चाई से वाकिफ होगे। सच्चाई 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 तुमको आजाद करेगी। तुमको आजाद करेगी। तुमको आजाद करेगी। चाबी? वादे की चाबी? ये कोई भी दरवाजा खोल सकती है। तुमको आजाद करेगी। तुमको आजाद करेगी। सच्चाई से वाकिफ होगे। सच्चाई 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 तुमको आजाद करेगी। तुमको आजाद करेगी। तुमको आजाद करेगी। बेशक ये खूबसूरत और दिल फरेब रास्ता है, लेकिन गलत रास्ता है। चंद कदम आगे मसीही और पुरुमीद अगर सही रास्ता इख्तियार कर लेते तो वो धोखेबाज किले के दुख से बच सकते थे। वो बहुत जल्द ही आसमानी शहर की जिन्हें उन्हें तलाश थी पहुंच जाते अगर वो सही रास्ता इख्तियार कर लेते। ये वो खूबसूरत जगह है जहाँ हर किस्म के फल और फूल मिलते हैं। यहाँ दूध और शहद बहता है। मसीही और पुरुमीद गडरियों की पनाहगाह तक आते हैं, मगर वो तो गडरिये नहीं थे। वो गडरियों से बहुत बुलंद मुकाम रखते थे। वो तो मुहाफिज और सच्चे दोस्त और सच्चे भाई थे। खुशामदीद। ये मानवेल की सरजमीन है। मैं मुअल्लम हूँ। मेरा नाम निगरान है। मेरा नाम तजर्बा है। मेरा नाम मुखलिस है। मैं मसीही हूँ और ये मेरा साथी पुरुमीद है। अगर ये मानवल की सरजमीन है फिर तो हम आसमानी शहर के नज़दीक ही हैं। अच्छा, तो ये बात है। निगरान, जल्दी से इन्हें रास्ता दिखाओ।
देखो पुरमीत, आओ मसीही, हमें अपना रास्ता लेना चाहिए। अभी बहुत लंबा सफर है और आपने बहुत सफर तय किया है। थोड़ी देर आराम कर लें। हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें चलना चाहिए। उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। पुरमी, देखा तुमने, हमारे खुदावंद यीशु मसीह भी शैतान से आजमाए गए। मसीह यस्सु तो सहरा में तन्हा थे। ये तो बिल्कुल ना ख़त्म होने वाले बाग की मानिंद है, और ये इमानुएल की सरजमीन है। इतने लंबे सफ़र के बाद इंसान शैतान के हमलों का आदी हो जाता है। ईमान की सिपर लो, ईमान की सिपर लो, ईमान की सिपर लो। रूह की तलवार लो जो खुदा का कलाम है, रूह की तलवार लो जो खुदा का कलाम है, रूह की तलवार लो जो खुदा का कलाम है। खुदा का शुक्र करो, खुदा का शुक्र करो। ये जंग तुम्हारी नहीं। मसीही ने कई दफ़ा बाइबल मुकद्दस में से ये अल्फाज पढ़े, ये जंग खुदावंद की है, और अगर ये जंग खुदावंद की है तो फतह यकीनी है। ऐसा ही हुआ। मसीही मुसाफिर और पुरुमीद शख्स ने अपना सफ़र कामयाबी से तय किया और आसमानी शहर तक पहुंच गए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को मजबूत रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को मजबूत रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। आसमानी शहर, मौत की वादी, मौत की वादी। मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी, मेरी बातें ना टलेंगी, मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी, मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और लाठी से मुझे तसल्ली है। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, तेरे आसा और लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे साथ है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी
और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। मैंने उन्हें खो दिया। उनको तो मेरे पैरोकार होना चाहिए था, जैसे और बहुत से मेरे हैं। उसको मेरा होना चाहिए था, मेरा। वो तीनों, वो भी, और हाँ वो भी। हाँ, अब और लोगों को तलाश करने का वक्त आ गया है जो अभी भी मेरा निशाना बन सकते हैं, जिनको काबू करने की उम्मीद वो रखता था और काबू कर भी रहा है। मुझे किसी की जरूरत है। बेशक, बेशक तुम। आए प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। पहला पतरस 2 बाब 11 आयत।